जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनके फंक्शन क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, उनका रोल क्या है ग्लैंड्स का। आज हम इस लेक्चर में ये चीज़ें कवर करेंगे। व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। इनको पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा ग्लैंड्स की डेफिनेशन रिमाइंड कर लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को और हार्मोन्स को, जो आगे फर्दर हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस को या फिर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीट करने में। और एंजाइम्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। और ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको क्या करता है, ये स्पीड अप करता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो एंजाइम्स होते हैं ये अपनी जो कंपोजिशन है उसको तब्दील नहीं करते। डू नॉट चेंज देयर कंपोजिशन, ये अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल है, जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम अगर देखें सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन ओरल कैविटी। ये हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा करते हैं डैट स्टार्ट डाइजेशन प्रोसेस इन माउथ। यानी कि केमिकल डाइजेशन हमने पीछे पढ़ा है क्या होती है, जिसमें हम लोग चीविंग ऑफ फूड बाय टीथ करते हैं, उसको हमने क्या कहा था, केमिकल मेथड कहा था डाइजेशन का। तो उन्होंने यही बात किया है कि ये हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या कर देते हैं, खुराक को नम करके और उसके अंदर एंजाइम्स डाल के ये डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये वॉल्स ऑफ स्टमक में पाए जाते हैं विच सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस डैट फैसिलिटेट डाइजेशन प्रोसेस इन स्टमक। यानी कि ये वॉल्स ऑफ स्टमक के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो स्टमक है उसकी ये वॉल्स के ऊपर लाई करता है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि सहूलत फराम करता है कि हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है ना। अब बाइल क्या है? बाइल एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लीवर से रिलीज होता है और गाल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की डाइजेशन में ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? जूस रिलीज बाय पैंक्रियास विच कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियास से रिलीज होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है, कौन से पार्ट्स हैं पढ़े, हम इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है माउथ, फिर है फेरिंग्स, फिर इसोफेगस खुराक की नाली जो है, फेरिंग्स गले को कहते हैं, ठीक है ना। स्टमक मैदे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और फिर रेक्टम और एनस, जिससे फीसिस को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हम लोग लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, माउथ है, ये हमारे पास फेरिंग्स है यानी कि थ्रोट गला, और ये इसोफेगस यानी कि हमारे पास खुराक की नाली आ गई है, ठीक है ना। और ये स्टमक है, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये रेक्टम है और ये एनस है। इसको लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ये मैंने आपको ऐसे रफ स्केच दिया है, बाकी हम आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम लोग मतलब ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है इन आवर बॉडी जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होती है। ये सारी के सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी कि जो फूड का पाथवे है गुजरने का और रिमूवल का भी फेसिस का, उसको हमसे आपको क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब इन आवर बॉडी विच बींग्स एट द माउथ एंड एट द एनस, जो कि मुंह से शुरू होती है और एनस पे आके खत्म होती है। विच शेप इन टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विच आर गिवन एज। यानी कि अब ये खुराक की जो नाली है हमारे पास, ये सारी खुराक की नाली नहीं, मतलब ये जो हमारे पास अब एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे जा रही है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है ताकि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। यानी कि माउथ का है उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, फेरिंग्स का अपना है, स्टमक का अपना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है टीथ के जरिए, और सलाइवा जो होता है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च को वहीं पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद है फेरिंग्स। थ्रोट पासिस फूड फ्रॉम द माउथ टू द एसोफेगस ड्यूरिंग स्वेलिंग। फेरिंग्स बेसिकली गले को कहते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम लोग खुराक को निगलते हैं तो ये जो गला है हमारा, ये इसको खुराक को एसोफेगस में भेज देता है, ठीक है ना, खुराक की नाली की तरफ धकेल देता है। अब एसोफेगस क्या है? आल्सो नोन एज द फूड पाइप, इसको खुराक की नाली भी कहा जाता है। आ मस्कुलर ट्यूब दैट कैरीज फूड इनटू द स्टमक बाय वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस। अब ये क्या है बड़ी, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब होती है जो क्या करती है, वेव लाइक मूवमेंट के जरिए यानी कि जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, उसके जरिए ये खुराक को मैदे की तरफ धकेल देती है, जहाँ पे फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस। जब खुराक इसोफेगस से जब खुराक स्टमक में आ जाती है तो ये मिक्स हो जाती है गैस्ट्रिक जूस के साथ टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच फॉर्म्स काइम। अब काइम क्या है?
विच इज़ अ थिक सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो जब फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। ये सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अभी नहीं होती। और जो हमारे पास ये गैस्ट्रिक जूस है पड़ा, ये बेसिकली क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, जो क्या कर देता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट करता है, बेसिकली प्रोटीन्स की, ठीक है। उसके बाद जो स्टमक के अंदर जो खुराक है वो 4 घंटों के लिए स्टे करती है, ठीक है। अब जब स्टमक से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आती है तो हमें पता हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली है क्या। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास है एक कोलाइडल मस्कुलर ट्यूब जो कि 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है ना। अब मस्कुलर का मतलब होता है मसल, यानी कि लफ्ज़ मसल से निकला है, और मसल का मतलब होता है पट्ठा, यानी कि ऐसा कोई ऑर्गन बॉडी का जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है और मूवमेंट देता है फूड को या किसी भी चीज़ को। यहाँ पे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें हम लोगों ने बताया कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है उसको ड्यूडिनम कहते हैं, ये जीजीनम है और ये इलियम है, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वेलस और सिंगुलर वेलस कहते हैं, और जो सारा का सारा ये एक किस्म का ब्लड कैपिलरीज की जो कलेक्शन है उसको हम वेलाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने यही बोला है कि कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। द फर्स्ट पार्ट गेट बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियाटिक जूस से क्या करेगा, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस लेगा, जो क्या करेंगे, जिनके पास एंजाइम होगा और वो कंप्लीट कर देगा डाइजेशन ऑफ फूड को, ठीक है ना। इसमें से क्या करेगा, जो फूड के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जो कुछ भी है वो उसको क्या कर लेगा, इसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो सेकंड पार्ट है पड़ा ये वाला, उसके पास क्या है, हैज़ मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उनके पास मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे उभार होते हैं उंगलियों नुमा। वो क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारी मतलब खून की नालियाँ होती हैं जो कि अब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो क्या कर देती हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ब्लड खून की नालियों में भेज देती हैं। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी, जहाँ पे हम लोग अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल साल्ट्स होंगी इनटू द ब्लड्स। जो अब्जॉर्प्शन रह गई है वाटर की या मिनरल साल्ट की वो इसके अंदर कंप्लीट होगी और ये ब्लड की तरफ भेज देंगे। फीसिस मूव टुवर्ड्स रेक्टम, यहाँ पे फीसिस भी बनती हैं और वो क्या हो जाती हैं, रेक्टम की तरफ भेज दी जाती हैं। रेक्टम क्या है, टेम्परेरी स्टोर्स फीसिस बिफोर रिमूवल, ये रिमूवल से पहले उनको टेम्परेरी तौर पे अपने पास रखता है। एनएस क्या है, ये लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमने पहले भी बोला है, और ये इससे क्या हो जाती हैं, वेस्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से आज हमने ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी इंपॉर्टेंस डिसऑर्डर को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम हाज़मा। आज उसका पार्ट 2 है।